झारखंड खनिजों की धरती और उससे भी बढ़कर खिलाड़ियों की धरती, वो धरती जिसने देश को ओलंपिक का पहला गोल्ड दिया, वो धरती जिसने दुनिया को माही जैसा कप्तान दिया। लेकिन आज इसी धरती पर एक अजीब सा खेल चल रहा है, एक ऐसा खेल जो मैदानों पर नहीं बल्कि सरकारी फाइलों में खेला जा रहा है। जरा सोचिए, एक खिलाड़ी विदेश जाता है, चीन जैसे देश में तिरंगा लहराता है, मेडल जीतता है, लेकिन जब वो घर लौटता है तो उसे इनाम नहीं बल्कि दफ्तरों के चक्कर मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के खेल नीति और उसकी नीयत की बीच की खाई की। हम जानेंगे कि क्यों कागजों पर करोड़पति दिखने वाले हमारे खिलाड़ी असल जिंदगी में अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जानेंगे उस गैलेक्सी ऑफ स्टार्स के बारे में जिसका हिस्सा अनु कुमारी भी है। इस मुद्दे की गहराई में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि झारखंड का खेल जगत में कद क्या है। हमने जब डीप रिसर्च की तो हमारे सामने स्वर्ण पदक विजेताओं की एक पूरी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी ऑफ स्टार्स निकल कर आई। सबसे पहले बात हॉकी की, जो झारखंड की आत्मा में बसती है। सिमडेगा, खुट्टी और गुमला के सुदूर गांव से निकले इन खिलाड़ियों ने दुनिया पर राज किया। जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें हम मारांग गोमके कहते हैं, वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक विचार थे। 1928 के एमस्टरडम ओलंपिक में उन्हीं की कप्तानी में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ा आदिवासी युवा जिसने वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बनाई। फिर आते हैं आयरन मैन सिल्वानुस डुंगडुंग। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जब भारत ने गोल्ड जीता तो वे हमारी रक्षापंथी की दीवार थे। माइकल किंडो, जिन्होंने वर्ल्ड कप में गोल्ड, ओलंपिक में ब्रॉन्ज और एशियन गेम्स में सिल्वर जीता। और ये सिलसिला रुका नहीं। आज के दौर में सलीमा टेटे और निकी प्रधान जैसी बेटियां इस विरासत को आगे बढ़ा रही है। निकी प्रधान रियो 2016 में झारखंड की पहली महिला ओलंपियन बनी। सलीमा टेटे की बिजली जैसी रफ्तार ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को गोल्ड दिलाया। हॉकी के बाद जिस खेल ने झारखंड को पहचान दी वो है तीरंदाजी। आदिवासी संस्कृति में धनुष बाण जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे मेडल में बदला टाटा आर्चरी एकेडमी और साई ने। दीपिका कुमारी, एक ऑटो चालक की बेटी जो दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बनी। कोमोलिका बारी और अंकिता भगत जैसी युवा खिलाड़ियों ने विश्व मंच पर गोल्ड जीतकर साबित कर दिया कि यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। और अब तो झारखंड उन खेलों में भी आगे है जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था। लॉन बॉल्स 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में जब लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने गोल्ड जीता तो वो सिर्फ एक मेडल नहीं, एक क्रांति थी। एक पुलिस कांस्टेबल और एक खेल अधिकारी ने मिलकर इतिहास बदल दिया। और हम महेंद्र सिंह धोनी को कैसे भूल सकते हैं। भले ही क्रिकेट की दुनिया अलग हो, लेकिन 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप ने झारखंड को दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। इतने शानदार इतिहास और इतनी प्रतिभा के बाद सरकार की नीतियाँ क्या कहती है? कागज पर ये नीतियाँ बहुत ही आकर्षक लगती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद खिलाड़ियों के साथ वर्चुअल बैठकों में बड़ी बड़ी घोषणाएं की। कहा गया कि ओलंपिक में चयन होने मात्र पर 5 लाख रुपये मिल जाएंगे, मेडल जीतने पर करोड़ों के इनाम और सीधी नौकरी। लेकिन नीति और नियत में एक बहुत बड़ा अंतर है। कागज पर जो रकम सुनहरी लगती है वो खिलाड़ी के बैंक अकाउंट तक पहुंचते पहुंचते पसीने छुड़ा देती है। धरातल पर स्थिति बिल्कुल अलग है। अनु कुमारी का मामला इसका जीता जागता सबूत है। इसमें हम लोग को झारखंड सरकार से जॉब देने का ही था, वो भी नहीं मिला अभी तक। नाम है आपका? अन्नू कुमारी। हाथ में लीजिए मेडल जरा और बताइए पूरे झारखंड वासी और हिंदुस्तान वासी को कौन सा मेडल कहाँ से जीता है आपने? ये मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप का है जो चाइना में हुआ था, जिंगजाओ में। अच्छा। 2024 में खेली हुई हूँ, तो इसका मेरा कैश अवार्ड भी नहीं मिला अभी तक। और अच्छा। ये महाराष्ट्र का नेशनल मेडल था और ये उत्तराखंड का है 38 नेशनल गेम्स का। इसमें हम लोग को झारखंड सरकार से जॉब देने का ही था, वो भी नहीं मिला अभी तक। क्या बताने, क्या इनसे कहने आए हो? ये कि कुछ हेल्प करे और झारखंड सरकार से गुहार लगाए। और ये पहली बार नहीं, 34वें राष्ट्रीय खेलों के विजेताओं के साथ भी यही हुआ था। भुगतान में महीनों नहीं कभी कभी सालों की देरी होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है?
इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली वजह सिंगल विंडो सिस्टम का अभाव। खिलाड़ियों को अपनी फाइल पास कराने के लिए खेल निदेशालय और वित्त विभाग के बीच फुटबॉल की तरह इधर उधर होना पड़ता है। दूसरी वजह कागजी कार्रवाई की जटिलता, खासकर जब टूर्नामेंट चीन या किसी गैर अंग्रेजी भाषी देश में हो। वहाँ के प्रमाण पत्रों का अनुवाद, दूतावास से सत्यापन और फेडरेशन की एनओसी, ये प्रक्रिया इतनी बोझिल है कि एक खिलाड़ी का मनोबल टूट जाता है। तीसरी वजह पारदर्शिता की कमी। खिलाड़ी को पता ही नहीं चलता कि उसकी फाइल किस अफसर के पास रुकी है। ये अनिश्चितता किसी भी चैंपियन को तोड़ने के लिए काफी है। ये सिर्फ तकनीकी खामियां नहीं, बल्कि वो दीवारें हैं जो एक खिलाड़ी के सपनों को रोक रही है। अनु कुमारी ने देश के लिए मेडल जीता। अब सरकार को अपना वादा निभाना होगा, क्योंकि असली खेल फाइलों में नहीं, मैदान पर होना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में बताइए और ऐसे रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।